जय श्री राम दोस्तों। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंडियन न्यूज एचडी के एक नए वीडियो में। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, कुछ दिन पहले जयशंकर जी को एक जर्नलिस्ट ने जब पूछा इंडिया के अपने रीजन में बुली करते हैं, तब जयशंकर जी ने जो जवाब दिए हैं वो हम सभी को गर्व से सीना चौड़ा कर देता है, क्योंकि इंडिया हर साल अपने बजट में अपने जो नेबर कंट्री है उन लोगों के लिए एड प्रोवाइड करते हैं। जैसे मालदीव के साथ इदानी हम एक विवाद में घिरे हैं, उसके बाद भी 4.5 बिलियन डॉलर का एड इंडिया प्रोवाइड करते हैं अपने नेबरिंग कंट्री के लिए। तो उसी को लेके पाकिस्तानी जनता भी आज सवाल कर रही है कि अगर इंडिया के साथ उन लोगों का रिलेशन अच्छा होता तो आज इंडिया भी उन लोगों के लिए कुछ ना कुछ एड दे देते। तो उसी को लेके रियल एंटरटेनमेंट टीवी जो शोएब चौधरी है वो जाके अपने पब्लिकों से पूछ रही है क्या इसके ऊपर प्रतिक्रिया है उन लोगों का। तो चलिए देख लेते हैं, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उन लोगों से विनती है चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को पूरा से पूरा देखें। तो चलिए वीडियो की ओर। चाहे इंडियन है, ये मोदी एक चाय वाला था, ठीक है, लेकिन उसने एक चाय वाले से अपने आप को पूरी दुनिया में देखे, इतने ब्रांड है, एक आइकॉन है कि पूरी दुनिया के जो चाहे वो बिल गेट्स है, चाहे फेसबुक का मालिक है, अभी देखें अंबानी की शादी में सब आए हैं, मौजूद है, सब उधर हैं, ऐसे लग रहे हैं जैसे सब नाचने वाले लग रहे हैं उसके आगे ना। ठीक हो गया, उसने अपने आप को मनवाया। उसकी अच्छा चले मैं ये पूछ लेता हूँ, नो डाउट ये मैं भी इस चीज को जानता हूँ, और सोशल मीडिया पाकिस्तान का हो या इंडिया को इस टाइम एक ही चीज ट्रेंडिंग पे चल रही है कि जो अंबानी के बेटे हैं सबसे छोटे उनकी शादी है और पूरी दुनिया से बड़े बड़े बिजनेसमैन वहाँ पे मौजूद है। मुझे बताइए इसकी वजह क्या है? आपको क्या लगता है सिर्फ वो बिजनेसमैन है तो इस वजह से मार्क जुकरबर्ग या फिर बिल गेट्स वहाँ पे मौजूद है? देखिए उन्होंने अपनी आवाम को ये अंबानी और रिलायंस मोबाइल्स के नाम से देखे, वो दुनिया में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट सब ये देखे ना कर रहे हैं। आईपीएल देखें आप, उन्होंने एक ब्रांड बना लिया वीवो चाइना तक, यानी कि हालांकि उनकी आपस में दुश्मनी भी है, बिजनेस भी कर रहे हैं। चाइना का एक कॉल है कि दोस्त का दोस्त हमारा दोस्त है, हाँ। लेकिन दोस्त का दुश्मन हमारा दुश्मन नहीं हो सकता। ठीक है, ये इसमें एक हिकमत है ना कि वो पहली तरजीह उनका बिजनेस है, शायद इसी वजह से देखे ना वो आगे डेवलपमेंट की तरफ भी जा रहे हैं। और दूसरी बात जो आपने की कि भाई उन्होंने अपनी पॉलिसीज की वजह से आज यहाँ पे किए। उनके फॉरेन मिनिस्टर की मैं स्टेटमेंट सुन रहा था, सार्क के हवाले से, जो ये इधर इस एशिया की एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके हवाले से सवाल किया गया, रीजन की ऑर्गेनाइजेशन है। उन्होंने ये बोला कि भाई सार्क की हमें ऐसा दूसरी की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान की वजह से या नेबर कंट्रीज की वजह से उसकी वर्थ कम हो गई है। अगर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात करें, खासतौर पे दूसरे बहुत से इश्यूज हैं जिसकी वजह से, मतलब हमें इन चीजों के ऊपर देखने की जरूरत है कि नहीं? भाईजान बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, ये आप बांग्लादेश ही देख लें। जी बिल्कुल, वो 100 बिलियन पे एक्सपोर्ट पे चला गया सिर्फ गारमेंट इंडस्ट्री पे। ठीक है, और हमारी यही इंडस्ट्री आप देखें, सुई गैस के रेट्स, गवर्नमेंट की कोई तवज्जो नहीं है। एक घरेलू कमर्शियल बिल्स इतने ज्यादा आ रहे हैं कि हमारी फैसलाबाद की मिल्स बंद हो रही हैं। और वो कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है आप बताएं? वो इतनी, वो बांग्लादेश जा रही है, सब बांग्लादेश जा रहे हैं ना। तो यही वजह है, अब हमारा जितना भी ये अल्लाह करे फॉरेन ट्रेड में हमारे कोई मामला बेहतरी आ जाए, अल्लाह करे गवर्नमेंट की तवज्जो हो जाए, हमारा मुल्क बहुत आगे जा सकता है। लेकिन सर वो कैसे जाएगा? पाकिस्तान से ये ब्लैक माफिया खत्म नहीं ना होगा, ये काम नहीं होगा। असल रीजन ही ये है। अभी हमारा सॉफ्ट इमेज नहीं है दुनिया में, दुनिया हमें पता नहीं किस नजर से देख रही है। आप कोई भी काम करते हैं, कोई भी काम लेते हैं तो उसके पीछे देखेंगे कोई ना कोई मिनिस्टर है, कोई ना कोई एमएनए है, करप्शन है, वो आपका सही काम भी वो काम नहीं होने दे रहे। ठीक है, इस वजह से वो इंडस्ट्री बंद हो रही है। कोई बंदा भी, चाहे वो गवर्नमेंट का कोई भी है, किसी भी फैक्ट्री वर्कर के साथ कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। ये रीजन है, लोग कारोबार बंद कर रहे हैं। पूरे एशिया में सबसे ज्यादा महंगी बिजली आपको पता है किस कंट्री में? पाकिस्तान में है। और सोचने वाली बात है हमारे लिए, दरिया भी मौजूद है। और फिर बड़ी बात सर, मुझे ये बताइएगा, एक कंट्री डेवलपमेंट की तरफ जाता है या पूरा रीजन अगर मिलकर डेवलपमेंट की तरफ जाए, जैसे इंडिया है अपने नेबर कंट्रीज को साथ लेके चल रहा है। इवन मालदीव की तरफ से स्टेटमेंट आई, बुली इंडिया या बुली इंडियंस, इस तरीके से। फिर भी उन्होंने आगे से ये रिस्पांस दिया कि हम 4.5 बिलियन डॉलर की जो उनसे अगर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं, तो हम बुली इंडियंस नहीं है। यानी कि ये नहीं है कि हमारा कंट्री बड़ा है तो हम रोब जमा लेंगे या किसी को अपनी मर्जी से वो कर लेंगे। जी ये देखे, अभी लास्ट टाइम ये ना 3 दिन पहले मेरे एक दोस्त यानी क्या नाम तुर्की से ना, ठीक है, वो मुझे बता रहा था हाफ साहब इतनी पोल्यूशन, वो 13 साल बाद इधर आया। आप यकीन माने, वो मुझे कह रहा था कि सिर्फ हमारी जो लोकल उधर की गवर्नमेंट है ना, पॉपुलेशन की, ठीक है, और ये माहौल जो इदारा है, सिर्फ उसको ठेका दे दिया जाए हाफ साहब, सिर्फ 1 माह में आपका गुजरांवाला ग्रीन बेल्ट से भी आगे चला जाएगा। वो ऐसा लगेगा देर में, 1 माह में
ठीक है। तो मैंने उसे बोला भाई माफिया कैसे इसको आने देगा, नहीं आने देगा ना। ठीक हो गया। आपको पता है कि ठेका चाइनीज जो है वो कराची में कचरा उठाने का ठेका चाइनीज कंपनी के पास है। कभी हम सुनते हैं लाहौर का जो ठेका है वो तुर्की के पास है, या इस तरीके से हमें खबरें आती हैं। हम तो कचरा भी खुद नहीं साफ कर पाते। देखिए हमारे जिला पंजाब ये मरियम साहिबा बनी है, बोला है कि अभी ये देखिए चंद दिन अभी उन्होंने जैसे ही अपना चार्ज लिया है वो देगा, आपको पता है उन्होंने ठेका एक कंपनी को दे दिया है। ठीक है। वो आपको पता है कोई टेंडर नहीं उन्होंने लगाया। चीज है। क्या है ये ऐसे होता है दुनिया में? ये तो एक ठेके की बात कर रहे हैं। अगर सोलर जो उन्होंने बोला है कि भाई सोलर हम सबको प्रोवाइड करेंगे और सोलर एनर्जी के थ्रू ये थोड़ा सा बेहतरी लाएंगे, वो सोलर प्लांट्स जो उनसे हैं वो किन के हैं ये भी सबको पता है। अच्छा मुझे बताएं कैसे रिलेशन बेहतर कर सकते हैं, कैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ सकती है, कैसे नेबर के साथ हम सीख भी नहीं सकते। मैं कहता हूँ आज मुकाबला तो बनता नहीं, क्या इंडिया के साथ मुकाबला बनता है? भाई उसके लिए दो चीजें हैं। देखिए हमारे जितने भी मामला है ना, हमको के हमारे दोस्त बैंक्स में भी हैं, वो भी यही कहते हैं जब तक फॉरेन जितने भी बंदे हैं ना उनके जहनों में ये बात नहीं बैठेगी कि यार पाकिस्तान आपके लिए हम हर चीज आपको प्रोवाइड करेंगे, सिक्योरिटी वगैरह और मुनाफा बख्श मामला ना, ठीक है। तो ये चीजें जब तक उनके जहनों में नहीं आएंगी तो हम कैसे यानी कि तरक्की कर सकते हैं। ठीक है। जितना आप रिलीफ देंगे उनको उसमें हमारा ही फायदा है ना, तो इस वजह से ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, मैटर करती है। आप सर लास्ट में ये बताएं नेबर के साथ, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो चाइना हो, नेबर के साथ ताल्लुक खराब करके पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है? कभी भी नहीं। तो फिर हमें ये चीज क्यों नहीं समझ आ रही? हम क्यों नहीं अपने जो उन्हें समझ आ रही, हर हम समझना चाह नहीं रहे। अच्छा ये चीज है ना, हमें पता है, हर चीज का पता है। तो सर कितनी देर ऐसे चल लेंगे? लाइक आज हम इस तरीके से चल रहे हैं, रिंग के चल रहे हैं, जैसे भी कभी सऊदीया की हेल्प से, कभी यूएई की हेल्प से, कभी चाइना की हेल्प से, कभी IMF के पास चले गए, लेकिन कितनी देर हम चल पाएंगे? इसका कोई आइडिया नहीं है। जो हमें नजर आ रहा ना हमारी लाइफ में तो जो मैंने अभी आपसे बोला था हेल्प की बात ये है कि सऊदीया ने अभी इंडिया से $100 बिलियन का एक मुआहदा किया है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ना। अच्छा। ये कुछ चीजें में ये आप देंगे, ये हमसे ले लेंगे। ठीक है। और सऊदीया उसके बदले में पाकिस्तान को क्या दे रहा है? ये रमजान आने वाला है 5-6 दिनों में। हाँ बिल्कुल। हमें तकरीबन 80 लाख टन सदका की खजूरें आएंगी। सदका की खजूरें यानी इंडिया के साथ ट्रेड होगी? हाँ जी। और वो इंडिया से खजूरें आएंगी? नहीं, आएंगी सऊदीया से। ठीक है। हमारे लिए सदका का खजूरों को तोहफा आ रहा है और उनके साथ बिजनेस हो रहा है। ये चीज है। और लेकिन हम यहाँ पे ये कहते हैं हिंदू से बिजनेस नहीं करेंगे, रिलेशन नहीं बेहतर करेंगे, मतलब जो हमें बुक्स में या हमारा जो सा यानी इसमें इसका मतलब ये है कि उनके साथ ट्रेड हो रही है और हमारे साथ एड हो रही है। ठीक है ना। ये चीजें देखें मैंने रखती हैं, तो ये देखें अब इंडिया पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा रहा है, मनवा चुका है। मैं कहता हूँ एक चाय वाला मनवा चुका है जी। इसका मतलब ये है कि जो भी सिंसियर होगा अपने मुल्क के साथ, वो चाहे चाय वाला हो चाहे कोई भी हो, मुल्क को कहाँ से कहाँ लेके जा सकता है। जब वही प्राइम मिनिस्टर बने थे नरेंद्र मोदी, तो तब पाकिस्तान में ये कहा जा रहा था कि भाई इंडिया में तो देखो चाय वाला एक प्राइम मिनिस्टर बन गया, अब तो इंडिया गया, अब तो इंडिया मतलब ये है कि कोई आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन पूरी दुनिया इस टाइम दुनिया के बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि हम PM मोदी के फैन हैं। इवन पाकिस्तान से मैं खुद कहता हूँ कि भाई जिसने इंडिया या कोई भी कंट्री है अपने कंट्री को आगे लेके गया, हमें तो उसे जो है सैल्यूट करना चाहिए। देखिए अल्लाह पाक ने ना एक सिंपल फार्मूला दे दिया, वो अलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ। ठीक है। इंसान के लिए हमेशा वही है जिसकी कोशिश करता है। वो चाहे जिंदगी में आप दुनिया के लिए मेहनत कर ले, दुनिया भी मिलेगी, आखिरत के लिए मेहनत करें, आखिरत भी मिलेगी। बतौर इंसान अगर हम आज भी अपने मुल्क के लिए मेहनत करें, इसके लिए सिंसियर हों, तो इंशाल्लाह हम ऐसा वक्त भी आ सकता है कि दुनिया इधर भी आ सकती है। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे तो बड़ी उम्मीद है कि अगर मैं पाकिस्तान के साथ सिंसियर होऊंगा, ये पाकिस्तान के साथ सिंसियर होंगे, पाकिस्तान की पब्लिक हो, पाकिस्तान के हुक्मरान हो, पाकिस्तान के अदारे हों, जब हम सब पाकिस्तान के साथ सिंसियर होंगे तो डेफिनेटली हर चीज पॉसिबल है। अगर इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन सकता है तो हम 10वीं 15वीं या इकॉनमी बड़ी ना बने, कम से कम IMF से तो जान छुड़वा सकते हैं कि नहीं? आसान है। उसके लिए देखिए पॉलिसीज बनेंगी, पॉलिसी अल्लाह करे हमारी पॉलिसी साज ये ना फेक बंदे बिठा दें, एक बंदा अहल ही नहीं है तो उसको उसकी जगह पे बिठा दिया जाए। आज अगर हम यही बात कर लें, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो साहब रहे हैं और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर, फर्क क्या है? देखें वो जयशंकर सिर्फ फॉरेन मिनिस्टर नहीं है। अच्छा। अब उसकी एजुकेशन देखें, उसके स्किल्स देखें, वो जेन्युइन ऑब्जर्व करता था उसको ना, यानी डिजर्व करता था उसको। ठीक है, ये हमारे बिलावल साहब डिजर्व ही नहीं करते इनको। वो बारिश हो रहा है, पानी आ रहा है, बस यही चीजों का पता है। और जो एजुकेटेड लोग हैं, जो बिजनेसमैन लोग हैं, जैसे ये भाई हैं, मुझे इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। उसकी रीजन ये है कि इन्होंने ये बात नहीं की कि भाई वो इंडिया है, हिंदू हैं तो वो तो हम उनकी बात नहीं करेंगे। उन्होंने बोला कि भाई जो चीजें बेहतर हैं
हम एक्सेप्ट करते हैं, सीखते हैं, सीखेंगे तो आगे बढ़ेंगे। सर इस बात से एग्री करते हैं कि नहीं, या फिर ये सोच रखे नहीं इंडिया बात ही ना करो? नहीं भाई, मैं तो टोटली एग्री करता हूँ। देखिए, अल्लाह के नबी ने अपने ने अम्मा खदीजा इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं की उन्होंने। बिल्कुल ऐसे ही है, यहूदियों के साथ बिजनेस। जी, मक्का का माल बल्कि शाम जाता था ना, ठीक है, तो वहीं से माल लेके तजारत वहां से लेके भी आते थे। तो ये उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के 100 ऊंट काफले के मक्का से यानी कि जाते थे या मदीना में आते थे, तो शाम से ही आते थे ना। अच्छा, जैसे बिलावल भुट्टो साहब का जिक्र किया, अगर मैं कहूँ कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, क्या फर्क है? मतलब उसमें तो एक्सपीरियंस भी दोनों का ऑलमोस्ट काफी है, लेकिन फर्क क्या है? देखिए, फर्क ये है कि हमारे, ये फिर सियासी बात हो जाएगी, नहीं ओवरऑल हम ये पॉइंट नहीं करते। हमारे यहाँ जितने भी मामला था ना, उसको पीछे से खींचने वाला कोई और है, डेमोक्रेसी नहीं है। वहाँ पे कोई भी मामला ना, उनकी वो पूरे अंदर यानी कि बीजेपी पार्लियामेंट कोई हल कर रही है, सारे मामला को देख रही है कि मुल्क के लिए क्या चीज जरूरी है ना, कोई तीसरी थर्ड पार्टी नहीं इन्वॉल्व हो रही। तो जब तक हम अपने फैसलों में खुद मुख्तार नहीं होंगे, तरक्की नहीं होगी। ठीक हो गया, शुक्रिया सर, अच्छा लगा बात करके। आप लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? हमारे प्राइम मिनिस्टर और उनके प्राइम मिनिस्टर में, या हमारी सोच और उनकी सोच में फर्क क्या है? बेसिकली फर्क सोच का ही है। ठीक है, वो लोग सोचते दे रहे हैं आवाम को, और वो अपने मुल्क के साथ सिंसियर है। बाकी ये देख लीजिए, तीसरी चौथी मरतबा ये आ गया हमारे ऊपर दोबारा फिर। अब तो हम ये भी नहीं कह सकते कि भाई इनका एक्सपीरियंस नहीं है, फर्स्ट टाइम है, आपको पता भी देखते अभी फिर दोबारा आगे क्या होता है हमारे साथ। ठीक हो गया, हमारे बिल में कमी होती है, हमारे जो गैस के बिल में कमी होती है, या फिर अभी बढ़ेगा। ठीक हो गया, तो अभी पता चलेगा। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। शुक्रिया सर। तो दोस्तों, ये था वीडियो का पूरा जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके रियल एंटरटेनमेंट टीवी चैनल को भी विजिट कीजिए और उनके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। और रहा सवाल इस वीडियो का, जितने भी टॉपिक भाई ने बोले हैं एक एक करके बताते हैं। चाइना जितने भी कंट्री को एड दिए हैं या मदद किए हैं, वो कंट्री एक तरह से चाइना का गुलाम बन चुका है, जैसे श्रीलंका। और जितने भी एड वो लोग देते हैं, वो डेथ ट्रैप में फंसाते हैं जितनी भी कंट्री में जाते हैं, क्योंकि उन लोगों का जो भी थिंकिंग है, दूसरे कंट्री को कैसे अपने कब्जे में किया जाता है और कैसे फायदा उस कंट्री से उठाया जाता है, ये चाइना का पहला लक्ष्य होता है। तो इसी को चलते जो सी पैक बन रहा था पाकिस्तान में, अगर सी पैक पूरा हो जाता तो पाकिस्तान पूरा का पूरा खत्म था। और दूसरा चीज, जितने भी एजुकेशन पॉलिसी है पाकिस्तान का, वो तुरंत बदलना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानी बुक अगर आप इंटरनेट में जाके पढ़ोगे, उनके अंदर सिखों के लिए और हिंदू के लिए इतना नफरत भरा गया है। जो भी छोटा बच्चा होता है उसको जब पढ़ते हैं, उसको बचपन से हिंदू के लिए नफरत और सिखों के लिए अलग से नफरत दिमाग में पैदा हो जाता है। तो इसी को लेके वो लोग राजनीति करते हैं, उसके ऊपर ही पाकिस्तान आज 76 सालों से चल रहा था। तो धीरे धीरे इंटरनेट के बदले और सोशल मीडिया के बदौलत बहुत सारा पाकिस्तानियों का मेंटलिटी उभर के आई है, साफ हुआ है, या देखते देखते उन लोगों का माइंड परिवर्तन हुआ है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। इसके ऊपर आपका जो भी राय है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी को बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और इसी तरह हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मुलाकात होगी अगले कोई नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम और जय श्री राम।